तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर। अगर आप इसे मर्सिडीज की अर्बनिया कहेंगे गलत नहीं होगा। मैंने आपको अर्बनिया में दिखाया किस तरीके से फोर्स मोटर्स ने आपको डीजल टैंक का सिस्टम फ्रंट डोर को खोल के ऐसे दिया गया है। यहाँ पर भी जो मर्सिडीज़ है अपनी स्प्रिंटर के साथ वही कुछ ऑफरिंग दे रही है। इंडिया में जो आपको फोर्स मोटर्स की अर्बनिया मिलती है ना, इस गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा मेल खा रही है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं आपकी ऑल न्यू मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर अपने साथ क्या कुछ ऑफर करती है। और इंडिया में हम जानते हैं जो आपकी मर्सिडीज बेंज है और जो फोर्स मोटर है बहुत ही ना मिलजुल के काम करती है। इंडिया में जो आपको अभी 2.6 लीटर FM CR सीरीज़ का इंजन मिलता है फोर्स मोटर्स की तरफ से, वो भी मर्सिडीज से ही कभी लिया गया है। और आपको वो भी जानने को मिलेगा भाई क्या कुछ इस गाड़ी में स्पेशल मिलता है। जो आपकी स्प्रिंटर है क्या कुछ अलग देती है। अगर आप वैसे ग्लोबली देखें तो ये इनकी एक पैसेंजर वैन है जो कि 11 सीटर के हिसाब से बनाई गई है। और उस हिसाब से पैसे के हिसाब से देखें तो मुझे ज़्यादा महंगी भी नहीं लगी है। जो मर्सिडीज़ वैसे प्राइस रखता है इस गाड़ी के हिसाब से ठीक लगा मुझे। फ्रंट लुक से आप देखेंगे मर्सिडीज़ का आपको शानदार सा लोगो मिलेगा। और जो इंडिया में आपको फोर्स अर्बनिया में फ्रंट का लुक मिल रहा है हल्का सा ना इसी से मेल खाता है। अब कोई भी खुला खुला आपसे नहीं कहेगा कि ये दोनों गाड़ियाँ आपस में मिली जुली है, क्योंकि भाई मर्सिडीज़ नहीं चाहेगा ऐसा कुछ बात सामने आए। लेकिन दिखने में देखो बिल्कुल सिमिलर सी लगेगी आपको अर्बनिया, और इसको अगल बगल रखोगे। साथ ही फ्रंट लुक से देखो फिर आप ये देखिए मर्सिडीज़ का लोगो आप देखने वाले हैं। ये कुछ आप देखिए क्रोम एलिमेंट आप देखने वाले हैं, कुछ इस प्रकार यूज़ किए गए। उसके साथ ही बहुत ही प्यारा सा ना ट्रायरो डिज़ाइन जो इनका आता है वो आप देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑल LED सेटअप रखा गया है जो कि आपको DRL फंक्शन के साथ मिलेगा। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, साथ ही आपको ADAS का फंक्शन मिलेगा। ये गाड़ी बनी है जर्मनी के हिसाब से, इस गाड़ी को अभी इंपोर्ट करके यहाँ लाया गया है। तो वीडियो भी स्पेशल है आपके सामने कि ये गाड़ी जर्मनी से आई, क्या कीमत में आई, क्या कुछ रहता है इसके साथ, वो कुछ आपको समझाऊंगा। 11 सीटर का ऑप्शन है। बाकी उसके अलावा स्प्रिंटर अपने 11 सीटर अवतार में कितना स्पेस आपको अंदर दे पाएगी। पावर की बात करेंगे ना, 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन मिलता है इसमें। मर्सिडीज़ का अपना इंजन है। जिस तरीके से इंडिया में आपको अर्बनिया में जो इंजन मिल रहा है कभी वो मर्सिडीज़ से ही डिराइव किया गया था। मर्सिडीज़ कभी उसी इंजन के साथ अपनी गाड़ियाँ बेचती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया मर्सिडीज़ के लिए भाई। अब फोर्स मोटर ही उसको मॉडिफाई करके एक तरीके से ना यूज़ करती है अर्बनिया, गुरखा, इन सब गाड़ियों में। लेकिन बॉस ये क्या स्पेशल चीज़ है वो देखो। देखिए किसी ने मेरे पीछे इसका दरवाज़ा भी ओपन कर दिया जो कि ना बहुत स्मार्ट फंक्शनिंग है। अभी दिखाते हैं किस तरीके से ये सारा चीज़ ना ऑटोमेटिक रखा गया इन लोगों ने। यहाँ पर इसको जैसे आप करोगे ये बंद हो जाता है और यहाँ पर ये अंदर की ओर चले जाएगा। इसकी वेट लिमिट है 250 kg की। और यहाँ पर आपको इसको खोलना है और ये बाहर आ जाएगा आपके लिए इस तरीके से। बहुत ही प्यारा लगेगा। कलर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये है इसका ऑब्सीडियन ब्लैक पॉल कलर ऑप्शन। मर्सिडीज़ की किसी भी गाड़ी को उतारो भाई बहुत ही प्यारी लगती है। और वही चीज़ है आपको नॉर्मल सा 4 सिलेंडर का इंजन मिलेगा इसमें जो कि इसके अंदर रखा गया है। रियर व्हील ड्राइव गाड़ी, इसमें 4x4 का ऑप्शन भी आता है, क्योंकि जर्मनी और ये कंट्री में ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। लोग इस गाड़ी से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लंबे लंबे सफ़र में निकल जाते हैं और कुछ घर का पता नहीं होता है, सब कुछ इसी में अपने साथ लेके चलते हैं। ये सब चीज़ है। फ्रंट लुक से फिर आपने सब देख लिया। इसका देखो पीछे आप रेडिएटर देखोगे, उसके पीछे कंडेंसर देखोगे, बहुत ही बड़ा सा भाई रेडिएटर रखा गया है। केवल 2000 सीसी का इंजन है, करीब 190 हॉर्स पावर, 440 Nm के आसपास का टॉर्क। और वैसे लगने में कुछ भी आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी 9 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक इसमें दिया गया है जो कि बढ़िया सा लगता है। अब जितने भी VIP बंदे, कमर्शियल बंदे, हर कोई यहाँ पर आके इस गाड़ी को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ना ऑन ऑर्डर आ रही है और इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और अभी तो मर्सिडीज़ ने अपने ही पवेलियन में दिखा दी है। ये पूरी इनकी लाइनअप आप देखोगे, EQE आप देखने वाले हैं। वहाँ पर देखो इनकी, और आप देखेंगे EQE है, लेकिन वो थोड़ा सा कूपे लुक में मिलेगी। चलो अंदर चलते हैं फिर बाकी और चीज़ समझे। तो 16 इंच के टायर इन्हें यहाँ पर शोकेस करे। साइज़ है इसका 235/65, रेडियल 16। और उसके अलावा इस प्रकार का बड़ा सा भाई मिरर मिलेगा जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर है, एक बड़ा एरिया कवर करने के लिए ये वाला ग्लास मिलेगा, नॉर्मल के लिए ये वाला ग्लास दिया गया। उसके अलावा अंदर इंटीरियर्स आप देखो किस प्रकार के ना इंटीरियर्स मिलते हैं। मर्सिडीज़ बेंज करके स्क्रीन में लिखा हुआ है। करीब 9-10 इंच की लंबी सी स्क्रीन मिलेगी। थोड़ा सा ऐसा साइज़ होता है कि और बड़ी होती है, सब जो बेजल है वो नहीं रहते तो कुछ और बढ़िया बात हो जाती। बाकी मर्सिडीज़ का देखो भाई शानदार सा आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा। इस प्रकार के अंदर की इंटीरियर्स फुल ऑन लग्जरी एक तरीके से आपको यहाँ पर दी गई है। मैं आपको ना यही दिखा रहा था कि ये चीज़ आपको बहुत ही स्मार्टली बनाई गई है। ये देखो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको दरवाज़ा खोलो और ये खुल जाएगा। और डीजल अपना फिल करो। करीब 13 से लेकर 12 का माइलेज लोग क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर। सारे डीजल दुनिया भर में गाड़ी चलेगी ना, उस हिसाब से सारे डीजल ये गाड़ी सपोर्ट करने वाली। यहाँ से टैंकी भी फुल हो जाएगी आपकी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ रहेगी इसकी, ये खुलता नहीं है क्योंकि इंडिया में भाई यूरिया डालो वो डालो झमेला है, तो उसके लिए हमें DEF के लिए अलग साइड दिया गया फोर्स मोटर्स की तरफ से। इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर इनका यूरो 4 ही चल जा रहा है, तो क्या ही समस्या आएगी इन लोगों को। बाकी पीछे भी देखो डिस्क ब्रेक दिए गए और सिंगल टायर में आती है गाड़ी। इसमें आपको यूनी बॉडी डिज़ाइन मिलता है, यानी कि जिस तरीके से इंडिया में
ऑल्टो में मिलता है, ओमनी में मिलता है, यानी कि सिंपल गाड़ियों में जो पूरी बॉडी का शेल है ना वही लोड लेता है। एक अलग से नीचे लेटरॉन फ्रेम नहीं बनाया जाता, इसमें एक अलग से नीचे से लेटरॉन फ्रेम की ज़रूरत नहीं रहती। किसी ट्रक की तरह नहीं बनी है गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी जैसे होती है, एक ढांचा है वैसा कुछ इसका सारा मामला है। और रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, और पीछे सिंगल एक्सल, सिंगल टायर मिलेगा, 4 टायरों में चलेगी गाड़ी, कोई ज़्यादा झमेला नहीं। और मोनोकॉक चैसी कहते हैं इसको, और अच्छी चीज़ है। और जिसको लग्जरी के हिसाब से अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन ऑफ रोड और जिसको थोड़ा भारी सामान कैरी करना है उसके लिए थोड़ा सा समस्या वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। बाकी ये गाड़ी भाई लोगों को ले जाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इसमें आप वजन ढोएंगे, तो उसमें ज़रूरत भी नहीं है, वही तारीफ़ की जाती है अर्बनिया के लिए भी। उसके अलावा यहाँ पर देखो क्लैडिंग, ये सारा मार्किंग वाला सिस्टम ना, अब ये मर्सिडीज़ वाले भाई दिखाने में लोगों को कि इतनी सीटें मिल रही है, इतनी चीज़ें मिल रही है, इतने फंक्शन फीचर मिल रहे हैं, क्योंकि अगल बगल गाड़ियाँ भी इतनी भारी भरकम खड़ी है, तो लोगों को लग रहा है कि ये इतनी करोड़ों की गाड़ी है तो ये भी भाई ऐसी होगी। लेकिन ये उस हिसाब से देखा जाए ना, उन गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है एक तरीके से। प्राइसिंग अगर बात करें, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए, वो भी इसके लॉन्ग बॉडी के लिए। यहाँ पर इसकी लंबाई 6900 mm की रेंज में, लगभग 7 मीटर लंबी गाड़ी 11 सीटर का ऑप्शन दे रही है, तो सही बैठता है एक तरीके से। पीछे से देखो आप, स्प्रिंटर लिखा हुआ आपको दिखेगा, जो कि अच्छा सा नाम है। उसके साथ पीछे ये कोई टेल लैम्प देखने वाले, बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है, कैमरा रखा गया है ऊपर की ओर। यहाँ पर आप देखिए मर्सिडीज़ का लोगो है, इसका कोड नेम है 419 CDI, जो कि इसका अपना कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के लिए दिखाया गया। CDI के अलावा ये 419 इसका कोड नेम मिलेगा। बाकी ये देखो बॉस, बहुत ही शानदार जो लुक होता है ना गाड़ी का, वो आप देखने वाले हैं। इंडिया में जो अर्बनिया है भाई, डिक्टो इसका कॉपी तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इसी की बॉडी टाइप है। और उसके अलावा पीछे देखो सारे जो आपको डिफरेंशियल है, कमानियाँ है, वो दिखेगी भाई, कमानी मिलती है इसमें। हाँ, भारी भरकम गाड़ी है और कमानी का सारा इस्तेमाल आपको मिलेगा। देखो नॉर्मल आपको लीफ स्प्रिंग मिलेगी, 2 लीफ स्प्रिंग में देख रहा हूँ मर्सिडीज़ बेंज के लोगों के साथ। और उसके अलावा पीछे देखिए सॉलिड एक्सल आपको मिलेगा, डिफरेंशियल आप देख रहे हैं ये कुछ, और सिंगल टायर मिल रहा है। साइज़ देखो आप इसका, और ग्रिप के साथ है तगड़ी वाली, कॉन्टिनेंटल का टायर है, 235 65 R16 रेडियल टायर है 16 इंच का, जो कि ट्यूबलेस मिलेगा। पीछे डिस्क ब्रेक, साथ ही मर्सिडीज़ बेंज का बहुत भारी भरकम भाई लोगो मिलेगा, और इसी से भाई इस गाड़ी की वैल्यू बनती है। अब ये धान की वाली है, गेहूं की वाली है, कमेंट करके बताओ मुझे। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखो किस तरीके से आपको सारे मार्किंग लैम्प्स, इस साइड देखेंगे तो आपको सारी की सारी जो विंडोज़ है ये कंसील मिलती है, फिक्स मिलेगी ओपन करके। ऐसा नहीं कि आप अपना ही अलग से भाई AC सबके लिए डिस्टर्ब कर दो, तो वो सारी चीज़। और यहाँ पर आपको फ्रंट लुक ये कंप्लीट होता है। एक ना बारीक चीज़ देखते हैं इस गाड़ी की, क्योंकि भाई अर्बनिया हम सबको पसंद आई, इंडिया में 30-35 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में है। इनोवा हाई क्रॉस जिसको पसंद नहीं है, चाहिए कि थोड़ा और स्पेस चाहिए, और जहाँ पर टैक्सेशन भी भाई बहुत अच्छी तरीके से माफ़ होता है 13 सीटर के ऊपर जाने में, तो वो फ़ायदा इन गाड़ियों को। ये तो 11 सीटर है, इसमें लंबा अगर आप ऑप्शन लेंगे बिजनेस के हिसाब से तो और फ़ायदा हो जाता है, 13 सीटर के ऊपर निकलेंगे अगर आप तो। फ्रंट लुक से फिर सब पकड़ा आपने इसका, और ये लोगो और ये सारी चीज़ तो पहचान है बॉस इसकी। बाकी विंडशील्ड और ये चीज़ें बहुत भारी भरकम मिलती है। अंदर भी चलेंगे, अब ये देखो ये भी थोड़ी कमी है ना, यहाँ से करोगे तो फिर ये परेशान करेगा, इसको इस तरीके से ही करना पड़ेगा कि भाई कभी आपको दिक्कत ना करे, तो फिर जाके इसको बंद करेंगे। दरवाज़ों में दम बहुत ज़्यादा है, भारी भरकम गाड़ी बनाई गई है। और ये देखो मर्सिडीज़ की एक आती है ना एक पहचान, ये बॉनेट के ऊपर एक क्रीज़ बना देते हैं। उसके अलावा वाइपर की क्वालिटी नॉर्मल लगेगी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा ग्लास देखो कितना बड़ा सा है। अब आपकी एंट्री करवाते हैं आपके ऑल न्यू मर्सिडीज़ बेंज स्प्रिंटर के शानदार से प्रीमियम इंटीरियर्स के अंदर। इस प्रकार के देखिए फंक्शन फीचर से भरा हुआ इसका स्टीयरिंग इसका लगेगा ना बॉस 1-2 करोड़ की गाड़ी से उठाया गया है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। उसके अलावा ये है इसका पूरा अंदर का व्यू। यहाँ पर आप देखने वाले हार्ड टच प्लास्टिक को, सेंटर लॉकिंग आप देखेंगे, ये चीज़ आप देखने वाले कुछ। यहाँ पर आपको पावर विंडो को सारे कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग, इतना स्पेस, और कुछ भाई इतना भारी दरवाज़ा इसका ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ आप देखने वाले। मेरी हाइट 6 फीट के रेंज में है, लेकिन फिर भी भाई इसके सामने बहुत छोटा लग रहा हूँ मैं। देखो आप कहाँ तक गई है गाड़ी, ये 8 फीट 9 फीट की ऊंचाई है भाई इसकी, 8 फीट से ऊपर ये मामला, 8 फीट तो है ही है, ये है भाई इसकी हाइट। उसके अलावा अंदर आप चलोगे तो चढ़ने के लिए कोई ऐसा ग्रैब हैंडल मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये भैया यहाँ पर है ग्रैब हैंडल, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि थोड़ा अलग सा डिज़ाइन अच्छी जगह किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का AC वेंट डाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सीटों में देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है। यहाँ पर स्पेस देखोगे, ऑटोमेटिक गाड़ी है, 9 स्पीड का ऑटोमेटिक है। आपको ब्रेक और एक्सीलेटर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही पास रखा हुआ है, कोई डेड पेडल नहीं है, पूरा खुला मामला मिलेगा। नीचे एक आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखोगे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, लाइट्स के सारे कुछ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। बैठे फिर सीधे इसमें, सीटें बड़ी छोटी सी लग रही है यार इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ना। तो अंदर बैठते हैं, क्या कुछ यहाँ है इसको पकड़ लेंगे हम, और यहाँ से आप आएंगे तो इस प्रकार का स्टीयरिंग आता है।
अंदर बैठते हैं तो ये बॉस आप आ गए इसके स्टीयरिंग के ऊपर। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज में ये इसका टॉप मॉडल है। इतना कुछ पूरा स्पेस आपको दे देगा। और मर्सिडीज़ के लोगों के साथ स्प्रिंटर कैसी फील होती है अब देखो आप। पहले यहाँ से आप देखोगे पूरा जो लुक मिलेगा, एक वोल्वो बस वाला मिल जाएगा आपको। टाटा की जो अपनी सिग्ना सीरीज़ है वो भी भाई इतना ही अच्छा फील करा रही है अब। बाकी इस साइड देखोगे अच्छा सा आपको फ्रंट में बॉनेट मिलेगा। ये देखेंगे इस प्रकार की आपको इंफोटेनमेंट, और यहाँ पर कुछ कैमरे का लेआउट, स्टार्ट सिस्टम, फ्रंट ऑन की क्वालिटी बहुत अच्छी सी लग रही है इसकी मुझे। कैमरा नहीं चला रहा है, वॉल्यूम के यहाँ से सिस्टम दिए गए। उसके अलावा ये सारी प्रीमियम सी क्वालिटी, बेजल देखेंगे ब्रश्ड आउट फिनिश है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ आप देखने वाले हैं। इंजन की बात करें तो 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन इसमें मिल रहा है, जो कि इनलाइन 4 मिलेगा। सिंपल इंजन है, आपको 190 हॉर्स पावर की रेंज में पावर दे रहा है मैक्सिमम, और आपको 440 Nm या 450 Nm टॉर्क मिलेगा। मार्केट टू मार्केट डीजल के हिसाब से डिपेंड करता है कैसा आपके वहाँ इमिशन नॉर्म चल रहा है। और 9 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। मैं देख रहा था कहीं पर आपको V6 का भी ऑप्शन मिल रहा है बड़े इंजन के साथ। 2800 सीसी का इंजन है वो, लेकिन कॉमनली यही 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन है, जो कि इनलाइन 4 है। और वहीं अगर आप फोर्स मोटर्स की अर्बनिया देखो भाई, FM 2.6 CR 2600 सीसी का बड़ा इंजन लेके घूम रही है। 115 हॉर्स पावर बना रही है, 350 Nm टॉर्क बना रही है। और मर्सिडीज़ बेंज का ही वो डिराइव इंजन है, यानी कि पहले मर्सिडीज़ ही इस्तेमाल करती थी वो इंजन को। लेकिन भाई इस इंजन के चलाने का मज़ा ज़्यादा आएगा आपको। भले ही छोटा इंजन है, लेकिन भाई ज़्यादा पावर बना रहा है, ज़्यादा टॉर्क बना रहा है। और मर्सिडीज़ की ट्यूनिंग है, सारा खेल वहीं से बदल जाता है। ये देख लो फिर सारा डैशबोर्ड। इसमें थोड़ा सा ना इनने कॉस्ट कटिंग बहुत कर दी भाई। 1 करोड़ में गाड़ी बनानी थी तो इतना बड़ा चैलेंज हो गया इनके लिए। इस साइड देखिए नॉर्मल सा स्पीडोमीटर है, वो कुछ आपको वर्चुअल डिस्प्ले नहीं मिलेगी। सारा आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड सारी चीज़ें ना यहाँ डाली है। कुछ वैसा नहीं है कि आपको अलग से यहाँ रखना पड़े, सिंपल कर दिया ये। साथ ही यहाँ पर देखोगे इसमें ना कुछ लाइट के फंक्शन भी है, और वॉशर वाइपर भी इसी के अंदर डाला हुआ है। कुछ बचे कुछ लाइट के, फॉग लैम्प के फंक्शन यहाँ डाल दिए है। पैडल शिफ्टर आप यहाँ देखेंगे, साथ ही वॉल्यूम और उसके कंट्रोल है। यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रूज़ कंट्रोल, और जो साथ ही आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल उसके फंक्शन दिख रहे हैं। बाकी जो अडास के फंक्शन हैं वो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। मर्सिडीज़ का ये शानदार सा लोगो आपके सामने है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। कोई मर्सिडीज़ लिखा नहीं गया है। दरवाज़ा खोलना है, बंद करना है ये। तो ये चीज़ भाई कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट चीज़ हो गई। और इस तरीके से आप बंद करेंगे, बिल्कुल गाड़ी में भाई धमाका होता है। और इसको दबाओगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है। सही सी चीज़ है बॉस, बहुत ही सही सी चीज़ है। साथ ही जिस तरीके से मर्सिडीज़ की प्रीमियम कार्स में ना ये पोलराइजर वाली लाइट आती है, वो चीज़ यहाँ भी है। अपना सनग्लास यहाँ पे रख लो। साथ ही इस साइड देखो हेड स्टैंड है बड़ा सा, लेकिन कोई वैसा मिरर नहीं है। मैनुअल IRBM आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई वैसे फंक्शन फीचर नहीं है जिस तरीके से पीछे आप जो लोग बैठे हैं उनको देख पाओ आप मिरर में, वो सब एक्सेसरी में लगाना पड़ेगा। तो कहानी यहाँ तक ना इसकी कंप्लीट होती है। आपको अब और चीज़ें समझाता हूँ, क्या टेक्निकल डाटा मर्सिडीज़ बेंज ने भाई हमें शेयर करा कि भाई ये चीज़ भी दिखाओ अपने लोगों को और समझाओ कि गाड़ी क्या है। तो देखो भाई, मैं तो सारी फ़ोटो खींच के ले आया आपके लिए, और सबसे पहले आपको समझाता हूँ इसकी कीमतें। तो यहाँ पर आप देखो, आज हम हैं थाईलैंड के अंदर, यहाँ पर इनका स्पेशल इवेंट हो रहा है। तो 3 मॉडल है। एक है 319 CDI, जो कि चैसी कैब के साथ आती है, और थोड़ा अलग लोअर मॉडल है, इसको कोई छोड़ो आप। अभी जिसमें बैठा हूँ 419 CDI बिजनेस लॉन्ग मॉडल है। और जो ये प्राइस आप देख रहे हैं ना 42 लाख, ये है थाई बात। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी 1 करोड़ 8 लाख के आसपास। बाकी लंबाई है यहाँ पर इसकी 6900, बहुत अच्छी लंबाई है, 7 मीटर के आसपास। साथ ही 4300 mm इसका व्हील बेस होता है, और मैक्सिमम परमिसिबल वेट है भाई इसका करीब 4 टन के आसपास। बाकी इंजन की बात करोगे ऐसा कुछ इसका इंजन दिखाई देगा। अलग अलग इंजन ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, एक ही इंजन है। OM654 सीरीज़ का 4 सिलेंडर का टर्बो डीजल इंजन है। आप देखेंगे 1950 1950 सीसी का इंजन है, जो कि 190 हॉर्स पावर बना रहा है। साथ ही बना रहा है 450 Nm का टॉर्क, 9 स्पीड के ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ। कलर ऑप्शन ये सारे इसके ऑब्सीडियन ब्लैक, और ये कुछ 71 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि अच्छी खासी रेंज आपको एक तरीके से पकड़ा जाए तो 500 किलोमीटर की रेंज तो ये गाड़ी दे सकती है। और लोग इसको लेते हैं लंबा टूर करने के लिए, क्योंकि मर्सिडीज़ बेंज की रिलायबिलिटी मिलती है। एक बार इंजन ऑयल बदल लो, इंजन काम नहीं मांगेगा, ऐसी चीज़ होती है। और वो चीज़ आप समझते भी है भाई, ये मजाक नहीं करते। फोर्स मोटर्स को देखो ना, मर्सिडीज़ का कब का इंजन यूज़ कर रही है, किस सदी में मर्सिडीज़ यूज़ करती थी, वो आज तक गोरखा इन सब में, अपना ट्रैक्स, क्रूज़र में, इन सब गाड़ी में दबा के काम करता है। तो वो सब भाई इनकी R&D का ही सारा खेल है कि एक बार काम करते हैं, बढ़िया सा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो इस तरीके की चीज़ें आप दिख जाएगी, बेसिक सारी चीज़ें हैं। कप होल्डर का भी इंतज़ाम आपके लिए किया गया है, और नीचे डमी बटन, वो सारी चीज़ ना अपने हिसाब से लगाओ। कुछ चमकाना है, ये करना है, वो करना है, डिस्को लाइटें लगानी है। एयरबैग आपको यहाँ टोटल मिलेंगे 2।
यहाँ पर देखो अपना कंडक्टर बैठाओगे आप इस तरीके से। सीटें थोड़ी छोटी ज़रूर मैं कहूँगा, आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल, वो चीज़ अभी काम नहीं कर रही है, तो ये रहा। आप अब देखो भाई पीछे का माहौल, जहाँ पर आपके 9 लोग और बैठने वाले हैं, आपको जोड़ के हो जाएंगे 11 लोग, और कंडक्टर को भी। तो इस तरीके से ये खुलता है। यहाँ पर आप 2 लोग देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर एक भाई जो सबकी पर्ची काटेगा, और यहाँ पर पीछे 4 लोग बैठेंगे, और उनका सामान रखने का भी स्पेस यहाँ पर सोचा गया है। वैसे यहाँ पर नॉर्मली 4 लोग और लोगों की सीट आ सकती है। ऊपर देखेंगे और थोड़ी चीज़ें हैं, AC वो सारी चीज़ें हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो रूफ माउंटेड AC वेंट है सारे, लाइट्स इस तरीके, लाइटें प्रीमियम यूज़ करती है। और यहाँ पर आपको कभी शीशा तोड़ना पड़े तो एक हैमर मिल जाएगा। कुछ आपको नॉर्मल सी ये आपको सिस्टम मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में AC है तो वैसे बार बार दरवाज़ा खोलने उन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम तो दिया गया है और सिंपल सा रखा गया है मामला। बाकी आपने हेडरूम शोल्डरूम देखो तो भाई क्या कमी है यार, क्या चीज़ है। मेन कहानी है ना, यूनिबॉडी गाड़ी है तो बॉडी रोल आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, बिल्कुल प्लांटेड होकर गाड़ी चलती है। रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो पहाड़ों में भी चढ़ जाती है। नॉर्मली इसको हाईवे में यूज़ किया जाता है। 4x4 का ऑप्शन भी मर्सिडीज़ रखती है, तो भाई जिसको बर्फ़ में चलाना है, रेगिस्तान में जाना है, तो वहाँ पर भी ऑप्शन है। मर्सिडीज़ का भरोसा है, सिर्फ 1950 सीसी का इंजन है करके ये मत सोचना कि पावर और वो चीज़ें ना ये 4 टन की गाड़ी के लिए कम पड़ जाएगी। इनफ उनने डिज़ाइन किया होगा, जो ट्रांसमिशन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको उनने ट्यून करा होगा कि भाई कितना टॉर्क चाहिए, स्टार्टअप में गाड़ी को कितना उठाने के लिए भाई टॉर्क बनाना पड़ेगा, तो वो हिसाब से करते हैं। खाली बेफालतू बड़ा इंजन देके आपको 5-6 का माइलेज देती गाड़ी, क्या फ़ायदा। छोटा इंजन ज़्यादा माइलेज और उतना ही काम करे तो क्या कमी है। लेगरूम वेगरूम देखो तो ऐसा तो इनने कहानी बनाई है। मैं तो ये चाहूँगा ना ये गाड़ी इंडिया में आए और यहाँ पर बिना किसी ये उसके दे दे, सिर्फ अंदर का ढांचा दे दे, ये सीटें वेटें हम खुद लगा लेंगे और मॉडिफिकेशन अपने एंड में करेंगे। मेन हमें चैसी मिल जाए और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करा के इसको चलाओ और जो इंजन है भाई उसका फील लो और मर्सिडीज़ के लोगों के साथ घूमो प्राउडली। ये सारी चीज़ें देखोगे यहाँ पर भी है, कुछ ऐसे भी आप इसको बंद कर सकते हो और यहाँ से भी आप देखेंगे कुछ इंडिकेशन दिए हुए कि ये बंद कर सकते हो और यहीं से इसको खोल भी सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये अंदर बाहर बड़े अच्छे से जा रही है और 250 kg के आसपास का इसका पेलोड है। तो 2-3 लोग भी भाई इसमें अगर एक साथ खड़े हो गए कि मुझे जाना है करके, तो ये संभाल लेगा। तो फिर ये कुछ देखिए हमने मर्सिडीज़ बेंज की स्प्रिंटर, दिखने में जो कि अर्बनिया जैसी लग रही है, लेकिन एक ऑथेंटिक भाई मर्सिडीज़ की 11 सीटर की भाई भारी भरकम पैसेंजर वैन है। इंजन किस तरीके से दिखता है, क्या कुछ इसको चलाने का मज़ा है, उसकी वीडियो आगे आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन ऑल एंड ऑल समझा जाए तो गाड़ी अच्छी लगी मुझे। और ये देखो आ गया इसका बाहर ही, यही चीज़ भाई कछुए के सिर की तरह बाहर आ जा रहा है। बाकी आपको दिखाते हैं इसके पीछे जो यहाँ पर आपको मिलता है, क्या मिल जाता है, बूट में भाई ये लोगों ना मुझे थोड़ा सा लगा यार, ये इनने यहाँ नहीं रखना चाहिए था। अब रखना भी ज़रूरी है, तभी सिमेट्री आती, नहीं तो एक कोने में रहता, या तो फिर अच्छे से ही कोने में किया जाता उसको। उसके अलावा पीछे वॉशर वाइपर ये सारी चीज़ें। अब ये खोलने का क्या जुगाड़ है, यहाँ से रहेगा इसका, यहाँ से भी नहीं है इसको खोलने का कुछ सिस्टम। यहाँ से इसमें लॉक दिया गया ताकि एक खोल के दूसरा ना हवा में उड़ जाए, इसीलिए उन्होंने बचाए हुए हैं। इतने बड़े बड़े आपको जैसे पुराने घरों में बड़े से दरवाजे होते थे वैसा कुछ इसका अपना पूरा लॉक आता है। अंदर का देख लोगे कहानी तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको सिस्टम मिलेगा। कभी गाड़ी आपके पलट गई, इसको खोल के भी निकलने का कुछ सिस्टम मुझे दिख रहा है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे जो व्हील आर्चेज़ है वो दिख रहे हैं, तो थोड़ा मज़ा नहीं आया। ये व्हील आर्चेज़ आएंगे भी क्योंकि भाई कोई है ही नहीं उनके पास सॉल्यूशन। उसके अलावा ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप देखेंगे जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस, लगभग 800-900 लीटर का सामान यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए। कुछ अपनी यहाँ पर डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें, मेंटेनेंस, कुछ ग्लव्स, वो सारी चीज़ें ना जो कभी कभार गाड़ी की मरम्मत सफाई उसमें चाहिए होती है, फ्री हैंड में यहाँ पर आप रख सकते हैं। कब्जे आप यहाँ देखेंगे, पीछे जो लाइटें आ रही हैं उनकी हार्नेस यहाँ हैं, जिनकी हालत अभी थोड़ी यहाँ नाजुक सी मुझे लग रही है। थोड़ा सा इसमें मर्सिडीज़ को ध्यान देना चाहिए कि ये बाद में कहीं पिंच ना हो जाए। और उसके अलावा ये सारे कब्जे, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर खोलने के लिए पीछे से सारे फंक्शन मर्सिडीज़ ने दिए हुए। और दरवाज़ा भी फिर वही, नखरे तो सारे वही है ना कि पहले ये दरवाज़ा लगाओ फिर आप ये दरवाज़ा लगाओ, बिल्कुल खाट के साथ बंद होते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है। 419 CDI की बैजिंग आप देखने वाले हैं। बताओ फिर कैसी लगी यार आपको ये मर्सिडीज़ बेंज की 419 CDI। बाकी एक इनका ये छोटा सा ना ये इनोवा जैसा दिखने वाला भाई V2 आपके सामने, इसका नाम भी भाई 119 CDI है। अब पावर विंडो, ये सारी चीज़ें देखिए, बेफालतू की ना इन्हें प्राइस बढ़ाई नहीं, क्योंकि मेरे नज़र में सही है। और 1,10,00,000 रुपये में क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करोगे, या फिर इसके मुकाबले जो अर्बनिया है भाई उसके 3-4 अलग अलग कलर ऑप्शन के साथ निकाल के एक पूरी फ्लीट लेके चलोगे, पीछे से एक स्कॉर्पियो, वो फील आपको ज़्यादा आएगा। तो कमेंट करके बताना। और ये रहा फिर अपना मर्सिडीज़ स्प्रिंटर का जलवा, क्योंकि काले रंग में आपको दिखाया मैंने। सब लोग फैमिली के साथ घुस जा रहे हैं इसमें और पूरा एक आनंद ले रहे हैं कि भाई कितना स्पेस है गाड़ी में, क्या कुछ स्पेशल मिल रहा है।
उसके अलावा मर्सिडीज़ को आप जानते हो लग्जरी कार बनाती है। यहाँ पर आप इनकी ई क्लास देखेंगे, E350E, ये भी इनने बजट सेगमेंट के हिसाब से बनाई है। और हर कोई ना जो एक थोड़ा सा वो फील करना चाहता है कि चलो भाई एक बार कमाई लिया, अब थोड़ा इन्जॉय कर लिया जाए, वो चीज़ ले सकता है। ज़्यादा महंगी नहीं है गाड़ियाँ, 1 करोड़ से नीचे की ही है। प्लग इन हाइब्रिड इंडिया में नहीं आया हुआ है। कुछ आप देखेंगे AMG सीरीज़ है जो कि SL 43 आप देखेंगे। सब कुछ उस तरीके से है कि कन्वर्टेबल टॉप और वो सारी चीज़ें रहने वाली है। फ्यूचर की भी सोचती है मर्सिडीज़, तो इस तरीके की कुछ फ्यूचरिस्टिक कार यहाँ पर शोकेस की गई है। और साथ ही GLE आप देखने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है इनकी। GLC देखेंगे, GLA देखेंगे, ये मतलब भाई इनकी स्विफ्ट है, बहुत कॉमन गाड़ियाँ रहती है। GLC में खूब यहाँ पर शोकेस की गई है। EQS आप देखने वाले हैं, साथ ही CLS देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप मर्सिडीज़ के लोगों के नीचे देखेंगे इनकी C क्लास, जो कि ये भी कॉमन कार है। तो जो एक्सपर्टीज़ है मर्सिडीज़ की वो है भाई इनकी कंफर्ट लेवल, इनका जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, इनके जो स्पोर्टी लुक्स है और जो इनोवेशन ये लोग करते हैं अपनी गाड़ियों के साथ। और ये इनकी A क्लास। मर्सिडीज़ में कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि बजट में क्या लिया जाए, तो A क्लास स्टार्टिंग है इनकी, सब कुछ दे देती है। तो बॉस ये रहा आपकी ऑल न्यू मर्सिडीज़ स्प्रिंटर का एक अपडेट आपके लिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको स्प्रिंटर, क्या आप अर्बनिया लेना पसंद करेंगे या फिर स्प्रिंटर। अलग अलग है भाई, दोनों कस्टमर सेगमेंट अपार्ट है। अर्बनिया जैसा कस्टमर आपके और मेरे जैसा है, मतलब सिंपल। और जो स्प्रिंटर वाला है शायद वो वीडियो देख ही ना रहा हो। और भाई स्प्रिंटर अगर मूड बनाई है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा जर्मनी से, यहाँ ये लोग गाड़ी इसको लेके आए। और थोड़ी और वीडियो बनाते हैं, तो मिलते हैं फिर भाई ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।